वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद में क्या नीतीश और नायडू भी अब करने जा रहे हैं बड़ा खेल, और क्या एनडीए से ले सकते हैं समर्थन वापस। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। जहां वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं एक और झटका उसके सहयोगी दल यानी एनडीए के सहयोगी दल नीतीश नायडू भी अब देने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था वक्फ बिल से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो नीतीश और नायडू को हुआ है, और उसी नुकसान की भरपाई करने का मौका उनके पास में है, क्योंकि उन्होंने यही कहा जब इसका समर्थन किया कि इस बिल में कुछ भी गलत नहीं है, और अगर गलत होता है तो हम मुसलमानों के साथ में खड़े रहेंगे। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें चेंजेस करने के आदेश दे देता है, जैसा कि सुनवाई हुई और उसमें 3 मुख्य बिंदुओं को उठाया गया है, यानी डीएम की कलेक्टर की जो दखलंदाजी इसमें की उसको उठाया गया, वक्फ बाई यूजर को उठाया गया है, और जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति है उस पर सवाल उठाए गए हैं। और अगर इन मुख्य बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से झटका केंद्र सरकार को लगता है तो कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू भी पलटी मार लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश नायडू को हुआ है और साल के अंत में बिहार में चुनाव भी है। तो नीतीश कुमार बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि इसका प्रभाव उनको उठाना पड़े, यानी मुसलमानों ने पहले भी चेतावनी दी थी कि आपने इस बिल का समर्थन करके गलती कर दी और आने वाले चुनावों में हम आपको बता देंगे कि मुसलमानों के वोट बैंक की ताकत क्या होती है। और नीतीश कुमार अब सहमे सहमे से डरे डरे से भी दिखाई दे रहे हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहा। वो वक्फ बिल का समर्थन करके तो फंसी गए, और उसके बाद में जिस तरह से इस्तीफों की छड़ी लगी उससे भी काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए और उन्होंने पलटी मारने की भी सोची, लेकिन लल्लन सिंह यहाँ पर उनके रास्ते में बाधा डालने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर झटका लगता है तो नीतीश के पास में एक सुनहरा मौका है कि वो एनडीए का साथ छोड़ सके, क्योंकि एनडीए ने उनके साथ में धोखेबाजी की, उनको समझाने में कहीं ना कहीं उनसे समर्थन जबरदस्ती लिया। तो ऐसे में उसके पास में मौका अच्छा है। नीतीश नायडू अगर चाहें तो यहाँ पर केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं, और केंद्र सरकार से अगर समर्थन वापस लेते हैं तो जो मुस्लिम वोट बैंक बिखरा है वो भी वापस से मिल जाएगा, और केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई देगी। इस खबर में, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।